जय जिनेंद्र, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई के क्या बेनिफिट्स है हमारी बॉडी में, इंटरनली और एक्सटर्नली आप कैसे इसको ले सकते हैं, लगा सकते हैं, कैसे इसके मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं, शरीर के किन किन भागों में और कौन कौन से डिजीज में आपको ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है, कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए, और फूड आइटम्स के रूप में अगर आप विटामिन ई लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं, डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, ये सभी चीजें जो है इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव है, पूरा देखिएगा ताकि आप इसका फायदा उठा सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप मेरे वीडियोस का लाभ ले सकें। तो विटामिन ई जो है ये आपकी बॉडी में नहीं बनता है, ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है और ये आपको बाहरी तौर पे ही प्राप्त करना पड़ता है, लेकिन बहुत इजीली इसकी रिक्वायरमेंट जो है आपकी बॉडी में पूरी हो जाती है। अगर बात करें विटामिन ई की तो ये आपको अलग अलग कंपाउंड से बना होता है, 8 कंपाउंड से मिलकर ये बनता है और आपके शरीर के विभिन्न भागों में इसका बहुत अच्छा रोल है। अगर हम सबसे पहले इसकी बात करें जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है स्किन पे, तो एंटी एजिंग एजेंट है एक तरह से ये। अगर आप इसको सही तरह से यूज करते हैं स्किन पे तो ये रिंकल्स हटाने का काम करता है, आपके ओल्ड स्कार्स जो है उनको हटाने का काम करता है। यानी कि अगर स्ट्रेच मार्क की भी आपको प्रॉब्लम है, स्ट्रेच मार्क अगर आपके ज्यादा उभरे हुए हैं, तो जो भी आपने प्रोडक्ट्स देखे होंगे या यूज किए होंगे उसमें आपको विटामिन ई जरूर तौर पर मिला होगा, क्योंकि ये आपके ओल्ड स्ट्रेच मार्क्स को भी हल्का करने का काम करता है, स्कार को भी रिमूव करने का काम करता है। इवन अगर एक्जिमा की भी किसी को प्रॉब्लम है तो ये जो विटामिन ई है ये एक्जिमा को भी कम करने का काम करता है, आपके फेस पे ग्लो लाने का काम करता है। इसलिए अगर आप बहुत सारे पैक्स वगैरह यूज करते हैं तो काफी सारे पैक्स में आपने देखा होगा विटामिन ई जरूर डाला जाता है, विटामिन ई का कैप्सूल जरूर डाला जाता है। इंटरनली अगर इनटेक की बात करें तो इवियन 400 mg जो यूज की जाती है वो एक्सटर्नली यूज की जाती है, इंटरनली आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आगे हम बात करेंगे कि इंटरनली अगर आप लेना चाहते हैं विटामिन तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। पहले हम इस बात पे बात कर लेते हैं कि और क्या क्या बेनिफिट्स है। दूसरा जो बहुत कॉमन विटामिन ई का यूज किया जाता है वो है हेयर फॉल में। अगर किसी पर्सन को बहुत ज्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा बाल्डनेस की प्रॉब्लम हो रही है, तो काफी लोग इसको यूज करते हैं, एक्सटर्नली भी यूज करते हैं और इसको आप किसी और चीज के साथ मिलाकर भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होता है, हेयर फॉल एक बार जो है वो रुक जाता है। किसी चीज के साथ मिलाकर भी यूज करते हैं तो भी इसके बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। शाइन लाने का काम करता है, ये ग्लो लाने का काम करता है और कई बार आपकी हेयर की जो सिल्कीनेस है उसको भी ये बढ़ा देता है। केवल इतना ही नहीं, जो विटामिन ई है इसकी हार्ट की हेल्थ पे भी बहुत अच्छा रोल है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। तो हार्ट अटैक्स जो आज के जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ गया है उसको रोकने में भी मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बहुत बढ़ा हुआ है तो भी विटामिन ई जो है बहुत एसेंशियल चीज है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। आपकी नसों में अगर लचीलापन कम हो गया है, कठोरता बहुत ज्यादा आ गई है, तो भी विटामिन ई बहुत फायदेमंद है। एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की जो कंडीशंस होती है, नसों के कड़क होने और उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की जो कंडीशन होती है, उसको भी काफी हद तक कंट्रोल करने में विटामिन ई मदद करता है। इवन ये आपके बीपी को भी, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने का काम करता है और बीपी फ्लक्चुएशंस को भी रोकता है। इसके अलावा अगर हम NAFLD की बात करें यानी नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज की बात करें तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि ये क्या करता है, आपके लीवर जो है उसकी फैट को हटाने का काम करता है। तो अगर आपका लीवर फैटी लीवर में जा रहा है, यानी कि फैटी लीवर हो चुका है, तो ये फैट को उस पे से डिपोजिशन को कम करेगा। क्योंकि फैटी लीवर जो है अगर उसको नॉर्मली हम ट्रीट नहीं करें तो धीरे धीरे ये क्या होता है, सिरोसिस में डेवलप होने लगता है और सिरोसिस से फिर इसकी कंडीशन इतनी वर्स हो जाती है कि इसको वापस कंट्रोल में लेना बहुत मुश्किल हो जाता है और आपकी पूरी बॉडी उससे अफेक्ट हो जाती है। क्योंकि लीवर जो है आपकी बॉडी से टॉक्सिन हटाने का काम करता है और अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन इकट्ठे हो जाते हैं तो लीवर उनको बाहर नहीं फेंक पाता है और खुद ही टॉक्सिन से ग्रस्त हो जाता है, स्टोन बनने लगते हैं या लीवर की कोई भी डिजीज हो जाती है। तो ये विटामिन ई जो है ये एक अच्छा सोर्स है। अगर विटामिन आप प्रॉपर मात्रा में लेते हैं, नॉर्मल मात्रा में लेते हैं, तो आपके जो फैटी लीवर है उसको रिवर्स करने में भी मदद मिलती है। ये रिसर्च से प्रूव हो चुका है। फैटी लीवर पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुकी हूँ, अगर आपको जरूरत है लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। हेयर फॉल रिलेटेड भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, वो भी आप देख सकते हैं, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो रूट से खत्म। इसके बाद अगर हम बात करें विटामिन ई के मसल्स पे एक्शन का, तो मसल पेन जिनको होता है, मसल्स क्रैम्प्स जिनको बहुत ज्यादा आता है, उनके लिए भी विटामिन ई वरदान साबित हो सकता है। क्योंकि ये आपके जो मसल्स है इसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाता है,
और कहीं ना कहीं अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण, या ऑक्सीजन से जो फ्री रेडिकल्स निकल रहे हैं उससे जो डैमेज पहुंचती है मसल्स को, उसके जो तत्व हैं उन रेडिकल्स को खत्म करने में विटामिन ई का बहुत अच्छा रोल है। इसलिए जिन लोगों को भी अगर क्रैम्प्स आते हैं, बहुत ज्यादा वाइटे जैसी कंडीशंस का सामने करना पड़ता है, मसल्स में झुनझुनी या नमनेस की शिकायत जिसको होती है, तो काफी बार जो डॉक्टर्स है उनको विटामिन ई की कैप्सूल्स लेने की एडवाइस देते हैं और उनकी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए विटामिन ई के सोर्सेस लेने के लिए भी कहते हैं कि आप अपने फूड में विटामिन ई के सोर्सेस बढ़ाएं। तो अगर आपको बहुत ज्यादा झुनझुनी की समस्या हो रही है तो विटामिन ई एक अच्छा स्रोत है अपनी प्रॉब्लम को खत्म करने का। इसके अलावा अगर महिलाओं की बात करें तो जो महिलाएं और जिन लड़कियों को डिसमेनोरिया की यानी कि मासिक के समय बहुत ज्यादा पेन की शिकायत होती है, उनके लिए भी विटामिन ई बहुत अच्छा साबित हो सकता है। ये आपके मसल्स क्रैम्प को रोकता है। इसी वजह से डिसमेनोरिया की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी जो क्रैम्प्स आने लगते हैं या मसल्स पेन जो हो रहे होते हैं उसको ये रोकने में मदद करता है। इवन जिन महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, सूजन बहुत आ रही है उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके आसपास या उनमें, तो विटामिन ई उनके लिए भी बहुत अच्छा स्रोत हो सकता है इस तरह की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। विटामिन ई जो है ये आपके डैंड्रफ को भी हटाने में मदद करता है। इसके अलावा विटामिन ई की कमी की अगर हम बात करें कि आपकी बॉडी में आखिर कमी क्यों हो जाती है विटामिन ई की, तो सबसे मेन कारण जो है विटामिन ई की कमी का वो है फाइबरलेस खाना। यानी कि ऐसे जो भी तत्व, ऐसे जो भी फूड, फास्ट फूड आप अगर खाते हैं, स्पेशली मैदा जो सीमेंट की तरह आपके आंतों में चिपक जाता है, ये सबसे ज्यादा हानिकारक है। आपने अगर मेरे वीडियोस बहुत करीब से देखे और पूरे देखे हैं तो आपने ये बात जरूर देखी होगी कि मैं मैदे से रिलेटेड आपको हमेशा अवॉइड करने को कहती हूँ। रीजन है मैदा जो है ये आप बिल्कुल आपके पाचन जो है वो ढंग से नहीं होता है, और अगर पच भी गया तो आपके आंतों में जाके सीमेंट की तरह जम जाता है, आपके आंतों की जो क्रियाशीलता है वो उससे रुक जाती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि विटामिन ई का अगर कमी के कारण है तो वो बहुत कुछ मैदा ही है, फाइबरलेस खाना ही है। अगर आप मैदा खा रहे हैं उसके अंदर फाइबर नहीं है, हरी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, आप फ्रूट्स वगैरह ये कम खा रहे हैं, सिर्फ मैदा, पास्ता, बर्गर, पिज्जा, ब्रेड ये ज्यादा खा रहे हैं, तो विटामिन ई की कमी आपके बॉडी में हो सकती है। और कमी से होने वाली जो प्रॉब्लम्स है वो मैं पहले ही आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, किन किन चीजों में आपका जो विटामिन है आपको फायदा पहुंचाता है। अगर विटामिन ई की कमी होगी तो ये सारी जो फायदा पहुंचाने वाली चीजें हैं तो वो सारी चीजें उल्टी होंगी, यानी लिवर, हार्ट, सबकी हेल्थ खराब होगी। इवन जो किडनी की हेल्थ जो है आपकी, वो भी विटामिन ई से काफी सही रहती है। तो आपको विटामिन ई की प्रॉपर मात्रा मिले इसके लिए आपको फूड जरूर, आइटम जरूर देखने चाहिए कि आपको क्या लेना है। इससे पहले हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट आखिर कितनी होती है। विटामिन ई आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, 15 से 20 मिलीग्राम जो होता है वो आपके लिए सफिशियंट होता है डेली इंटेक के रूप में। लेकिन जो इवियन टेबलेट आती है फॉर 100 mg की, वो आपको इंटरनली इसीलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा है डेली रिक्वायरमेंट्स है, और बहुत ज्यादा अगर आप विटामिन ई लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये पॉइजनिंग भी करता है। हाँ, फेस पैक के रूप में या हेयर में अगर आप लगा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपको अगर इंटरनली इंटेक करना है विटामिन ई का तो फूड सोर्सेज से बहुत ईजी है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उन फूड सोर्स के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो विटामिन ई अगर आपको डेली बेसिस पे चाहिए 15 से 20 मिलीग्राम, तो व्हीट जर्म ऑयल इसका बहुत अच्छा स्रोत है। केवल 1 टीस्पून ऑयल से ही आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है 15 मिलीग्राम के लगभग होती है, 15 से 20 मिलीग्राम आप मान लीजिए, तो इसके 1 टीस्पून ऑयल में ही आपको 15 से 20 मिलीग्राम जो विटामिन ई है काफी मिल जाएगा, जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट के लिए काफी है। इसके अलावा अगर और स्रोतों की बात करें तो सनफ्लावर सीड्स जो हैं वो भी अच्छा स्रोत है विटामिन ई का, वो लेकर भी आप आपके विटामिन ई की जो मात्रा है उसको प्रॉपर कर सकते हैं। हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती है, पालक है, ये आपके विटामिन ई के स्रोत को बढ़ाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आपका फाइबर कम है खाने में तो आपको विटामिन ई की कमी हो जाएगी। तो फाइबर रिच अगर आप फूड खाते रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका विटामिन ई भी बढ़ जाता है। इसके अलावा नारियल, आम और भी बहुत सारी चीजें हैं, ब्रोकली, जिसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में विटामिन ई मिलता है। आपकी विटामिन ई की जो कमी हो रही है वो उससे पूरी हो जाती है। नट्स और पीनट्स के रूप में भी विटामिन ई आपको मिल सकता है। पीनट्स और आलमंड्स अगर आप खाना चाहते हैं विटामिन ई के लिए तो आपको सिंपल इनको भिगो के रखना है और फिर भी आप खा सकते हैं। ड्राई या रोस्ट करके भी खाते हैं तो भी आपको विटामिन ई मिल जाता है। मूंगफली का तेल या आलमंड ऑयल
पीनट ऑयल जो है ये भी आपके विटामिन ई के बहुत अच्छे स्रोत है। ऐसे भी लेकर आप अपनी डेली नीड को कंप्लीट कर सकते हैं। इनमें से आप कोई भी चीज लेते हैं तो आपकी डेली नीड बहुत इजीली कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि आपको विटामिन ई जो है वो इंटरनली बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। 15 से 20 मिलीग्राम भी विटामिन ई आपके लिए इनफ होता है। उसके लिए आपको टैबलेट्स वगैरह पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्टली अपने फूड आइटम से ही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक्सटर्नली आप अगर यूज करते हैं विटामिन ई तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आप एक्सटर्नली अगर 400 mg भी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फेस पैक में भी अगर आप लगाते हैं फेस के ग्लो लाने के लिए एंटी एजिंग के रूप में, तो उसको डायरेक्ट नहीं लगाइए, क्योंकि अगर डायरेक्ट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग होने लगते हैं, बंद होने लगते हैं। तो इसके साथ कुछ ना कुछ चीज मिलाकर, दही, टमाटर, जो भी आप यूज करते हैं, एलोवेरा जेल जो भी यूज करते हैं, उसके साथ मिक्स करके यूज कीजिए, तो कोई इसका आपको साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा और बेनिफिट्स मिलेगी। तो यही था वीडियो विटामिन ई के बारे में। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।